सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो ये जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर है ये आपने जितना भी क्लास 10 तक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा उससे ये क्या है टोटली डिफरेंट है। जैसा कि इसके पहले वाले आपने कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे वो भी आपके लिए कुछ नए होंगे और कुछ जो है पुरानी चीजें जो है होंगी। तो लिमिट्स और डेरिवेटिव ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 11th के लिए तो है ही, साथ ही साथ क्लास 12th में जब आप जाओगे मैथमेटिक्स में तो वहां आप पढ़ोगे कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस में वहां पर आपको आएगा डिफरेंशिएशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो वो जो हर जगह जो है इस लिमिट के कंसेप्ट का जो है यूज जो है होगा। मतलब ये एक तरीके से सबसे बेसिक पार्ट है क्लास 12th में 44 या 40 मार्क्स से ऊपर अटेन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है। क्योंकि क्लास 12th में जब आप जाओगे तो वहां से कैलकुलस सेक्शन से जो है ऑलमोस्ट 35 से लेके 40 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो है आते हैं। तो अगर आपका 11th में लिमिट्स और इसी में डेरिवेटिव्स, जो मैंने डिफरेंशिएशन वाला बात किया ना वो डेरिवेटिव्स ही कहलाता है। तो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स इन दोनों का यूज ही आपके क्लास 12th के चैप्टर 5 में है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। तो वहां पर भी ये आपके लिए क्या होगा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इसको अच्छे से क्या करना समझना। लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स हम लोग क्यों निकालते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग क्या करेंगे अभी एक एक करके देखते जाएंगे। वैसे तो जो लिमिट्स होता है, लिमिट्स का यूज जो होता है मोस्टली फिजिक्स में होता है। फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या होता है लिमिट्स के यूज होते हैं। लेकिन क्या होता है कुछ लिमिट्स के क्वेश्चंस हमको मैथमेटिक्स में भी जरूरत पड़ जाती है। जैसे अगर हमको डिफरेंशिएशन समझना है तो वो कैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हमको लिमिट्स की जरूरत पड़ती है। और ये जो लिमिट्स हो गए, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये सब जो है मैथमेटिक्स के एक पार्ट है। और किसके पार्ट है? कैलकुलस के पार्ट है ये सब। ये जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, उसके बाद एप्लीकेशन, दीज ऑल आर कम्स अंडर द कैलकुलस। तो सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझ लो कि कैलकुलस का मतलब क्या होता है। क्योंकि कैलकुलस ये मतलब ये पूरी जो फैमिली है ना ये कैलकुलस कहलाती है। और उस फैमिली के ये सब मेंबर्स है, जैसे लिमिट्स एक छोटा सा मेंबर है, कंटिन्यूटी उसका एक मेंबर है, डिफरेंशियबिलिटी उसका एक मेंबर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसका एक मेंबर है। तो कैलकुलस होता क्या है इसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो कैलकुलस का मतलब होता है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल चेंजेस। जो भी स्मॉल चेंजेस होते हैं उसको ऑब्जर्व करना किसके अंडर में आता है? कैलकुलस के अंडर में जो है आता है। तो कैलकुलस का अगर मैं टू द पॉइंट इसका मीनिंग बोलूं तो क्या है? तो टू ऑब्जर्व द स्मॉल चेंजेस। किसी भी चीज में अगर स्मॉल चेंजेस अगर हो रही है, चाहे वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, चाहे किस रेट से डिक्रीज हो रही है, या किस रेट से एक्यूमुलेट हो रही है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना क्या कहलाता है? लिमिट्स का सॉरी कैलकुलस कहलाता है। और उस कैलकुलस के फैमिली का एक पार्ट है लिमिट्स। इसी के बारे में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे लिमिट्स मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक फिक्स्ड कुछ ना कुछ चीज। जैसे हमारी एक लिमिट है काम करने की, ऐसा तो नहीं कि हम लोग अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। एक दिन में हमारे पास क्या है एक प्रॉपर जो है फिक्स्ड ड्यूरेशन है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। तो उसको जनरल टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट्स है। जैसे मेरी लिमिट मैक्सिमम 2 घंटे पढ़ने की है, एक साथ जो मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, 2 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके से ये होता है हमारे जनरल लाइफ में लिमिट्स का मीनिंग। लेकिन मैथमेटिक्स में लिमिट्स का मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। तो उससे पहले ये एक और छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं जो कि आपने छोटे क्लासेस में पढ़ी होगी। आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ी होगी। और नंबर लाइन में आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होते हैं बहुत सारे नंबर जो है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जैसे 0, -1, -2, +1, +2, इस तरीके के बहुत सारे नंबर जो है होते हैं। तो अगर नंबर लाइन में जैसे कि मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में हमारी ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में अगर मैं किसी पॉइंट तक अप्रोच करना चाहता हूं, सपोज मैं यहाँ पर 1 तक पहुंचना चाहता हूं या -2 तक पहुंचना चाहता हूं, तो -2 तक पहुंचने के मेरे पास कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। कैसे 2 रास्ते हैं? या फिर ये +1 तक पहुंचने के भी 2 रास्ते हैं। कैसे? या तो मैं इस साइड से जाऊंगा तब भी मेरे को 1 मिलेगा, या फिर इधर से मैं वापिस आऊंगा तब भी मेरे को क्या मिलेगा? 1।
मतलब नंबर लाइन में किसी एक नंबर तक अप्रोच करने के दो मेथड्स होते हैं, या यू कैन कम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, आइदर यू कैन कम फ्रॉम राइट हैंड साइड, किसी भी एक साइड से आप क्या कर सकते हो, उस चीज पर वहां पहुंच सकते हो। इस चीज को भी हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी लिमिट के कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स माइनस 3। अगर मैंने आपको बोला कि ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 का मतलब समझते हो, मतलब हमको x इज इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलो रखते हैं। तो हम लोग क्या करते थे छोटे क्लासेस में, याद होगा क्लास 9th में आप क्या करते थे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन f ऑफ x। जहां पर भी आपको f ऑफ x दिखता था वहां पर आप x इज इक्वल टू क्या रखते थे, 3 रखते थे। तो यहाँ पर हम लोग जब रखेंगे x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखो 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 3 माइनस 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 माइनस 9 अपॉन में 3 माइनस 3। तो 9 में से 9 गया तो कितना बचा 0, और 3 में से 3 गया तो कितना बचा 0। इसका मतलब ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। मतलब ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट 3, इस लोकेशन पर ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन इससे थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में तो डिफाइंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो लेट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं कि क्या 3 से पहले भी ये फंक्शन इस तरीके से नॉट डिफाइंड था, कि 3 के बाद ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। जैसे मान लो ये हमारा नंबर है 3, तो ये जो फंक्शन है ये तो इस पर डिफाइंड नहीं है, हमको पता है। लेकिन क्या इससे थोड़ा सा इधर और इससे थोड़ा सा इधर क्या ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी को फाइंड करते हैं। तो लेट से हम लोग एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग तो वही कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे और देखेंगे, अगर प्रॉपर वैल्यूज आ रही होगी तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ फंक्शन जो है डिफाइंड था इस पॉइंट पर, सिर्फ 3 पर डिफाइंड नहीं था करके। चलो ये मान लो हमने क्या किया, एक टेबल बनाया, एक में हमने रखा fx और एक में रखा हमने x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज जो है रखते जाते हैं। तो सपोज दैट इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू रखते हैं। मान लेते हैं कि इस पर हमने वैल्यू रखी 2 रखी। तो यहाँ पर जब हम लोग 2 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 9 अपॉन में 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 5 अपॉन में माइनस 1, तो माइनस और माइनस कैंसल। तो हमारे पास जब हमने इस फंक्शन की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखी। तो इस फंक्शन की वैल्यू हमने जैसे ही 2 रखी तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक और वैल्यू रखते हैं। वो हमने 2 रख दिया यहाँ पर। अब 3 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 3 रखेंगे अगर हम लोग तो ये फंक्शन हमको क्या रिजल्ट देता है, नॉट डिफाइंड वाला रिजल्ट देता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सपोज दैट 2.1 रखते हैं। एक वैल्यू हमने यहाँ पर चूज किया, या 2.5 रखते हैं। 2.5 रखेंगे तो कितना आएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि 2.5 रखने से ये कितना आएगा। तो 2.5 जब रखेंगे तो यहाँ पर फंक्शन में देखो x का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 2.5 का स्क्वायर माइनस 9, और नीचे हमको क्या करना पड़ेगा 2.5 माइनस 3। तो 2.5 स्क्वायर क्या बन के बाहर निकलेगा, 2.25 बन के बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा माइनस 9। और 2.5 में से अगर 3 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस 0.5 बचेगा। अब 2.25 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, आंसर है 6.75 बचेगा, और नीचे हमारे पास कितना बचेगा, माइनस 0.50 जो है बचेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी, लेट्स से इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है हम लोग देखते हैं। अच्छा 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, तो यहाँ आएगा 6.25, और 6.25 में से जब हमारे पास 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 2.75। अब ये माइनस 2.75 है और इसको माइनस 0.7 से आप 0.5 से डिवाइड कर दो। तो 0.5 से जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, यह आएगा आपका 5.5। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ रैंडम वैल्यूज जो है और भी रखते जाते हैं। तो मान लो यहाँ पर हमने क्या रखा, 2.6 रखा, और मान लेते हैं 2.6 रखने से इसकी वैल्यू आ जाती है 5.6। और उसके बाद हमने रखा यहाँ पर 2.7 रखा, तो इसकी वैल्यू आ जाती है मान लो 5.7। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या रखा, 2.8 रखा, तो मान लो इसकी वैल्यू आ गई 5.8।
फिर यहाँ पर हमने क्या किया 2.9 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई 5.9। फिर इसके बाद मैंने 2.99 रखा तो उसकी वैल्यू आ गई सपोज 5.99। फिर इसके बाद मैंने क्या किया इसमें 2.999 रखा तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5,999। इसी तरीके से जब आप इसकी वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे तो इसकी वैल्यूज क्या होते जाएगी और भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर देखो हम लोग एक चीज ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस तरीके से x की वैल्यू 3 के नजदीक जाते जा रही, देखो पहले दूर 2 पर था मतलब बहुत दूर था, मतलब नंबर लाइन में यहाँ 3 था और यहाँ 2 था, पहले 2 था फिर 2 से और नजदीक गया, फिर मतलब 3 के और नजदीक आया, फिर 3 के और नजदीक आया, फिर 3 के और नजदीक आया, फिर 3 के और नजदीक आया, 3 के और नजदीक आया। तो जैसे ही इस फंक्शन में ये जो x की वैल्यू है ये 3 के नजदीक पहुंचते जा रही है, उस फंक्शन की जो वैल्यू है x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है और उस फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है 6 को जो है अप्रोच कर रही है। देखो ना पहले 5.6 था, 5.7 हुआ, 5.8 हुआ, 5.9 फिर 5.99, 5.999। तो यहाँ पर यह किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 6 की तरफ जो है अप्रोच कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लिमिट बोलते हैं। मतलब अगर कोई फंक्शन है जिसमें x अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू की ओर रीच कर रही है तो उसके करेस्पॉन्डली मतलब उसके करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो कहां पर अप्रोच कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। तो देखो ये जो फंक्शन है ये एग्जैक्ट 3 पर क्या था नॉट डिफाइंड था, लेकिन 3 से बिल्कुल थोड़ा सा पहले देखो 2.999999 मतलब उससे बहुत थोड़ा सा पहले इस फंक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मतलब ये फंक्शन क्या है डिफाइंड है। मतलब 3 के आसपास इस फंक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या करती है एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि एज द वैल्यू ऑफ x as the value of x reaching 3 reaching to 3 our our f of x value is reaching to 6। जिस तरीके से हमारा x 3 की तरफ बढ़ रहा है तो हमारा फंक्शन 6 की तरफ क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हमको नंबर लाइन में जैसे 3 तक पहुंचना है तो दो रास्ते थे, एक रास्ता हमारा ये था इधर से जा सकते थे और एक रास्ता हमारा इधर से वापिस आ सकते थे। तो अभी हमने इस वाले साइड को चेक किया है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि क्या हम लोग राइट हैंड साइड से भी अगर नीचे आते हैं मतलब 3 की तरफ आते हैं तो फंक्शन कहां पर जो है टेंड्स करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो वापिस से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक टेबल हम लोग बनाते हैं x और fx के बीच में, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज को रेंडमली रख के देखते जाएंगे कि जब x जो है क्या हो रहा होगा 3 की तरफ आ रहा होगा तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वैल्यू है वो है सपोज दैट सबसे पहले 4 है। 4 अगर हम लोग रखते हैं उस फंक्शन में तो कितना आएगा हमारे पास, देखो फंक्शन की वैल्यू क्या थी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पर जब 4 रखोगे तो 4 4 जा कितना होता है 16 और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और यहाँ पर जब आप रखोगे कितना आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे 4 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। तो जब आपने यहाँ पर x के जगह 4 रखा तो आपकी फंक्शन की वैल्यू निकल कर कितनी आई 5 आई। अब एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग रखते हैं सपोज 3.99। जब हम लोग यहाँ पर 3.99 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है हम लोग देखते हैं। लेट से ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है, एक बार निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू कि 3.9 रखने से कितना आएगा। हमारे पास फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3.9 का स्क्वायर करेंगे माइनस 9 करेंगे और डिवाइडेड बाई x माइनस 3, मतलब यहाँ पर 3.9 माइनस 3। तो यहाँ पर जब हमने 3.9 का स्क्वायर किया तो ये हमको मिला 15.21 माइनस 9 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना बचेगा आंसर है 0.9 बचेगा। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, देखो ये आएगा हमारा 6.9 आएगा। कितना आ रहा है देखो 6.9 जो है ये आ रहा है। अच्छा इससे पहले वाली वैल्यूज को हमने गलत रखा था क्या कि x के जगह जब 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, सॉरी तो मैं यहाँ पर 5 लिख दिया था, यहाँ कितना होएगा 7 आएगा। तो यहाँ आएगा 7।
जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 7। जब हमने 3.9 रखा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 6.9। अगर मैंने x की वैल्यू 3.8 रखी तो सपोज दैट फंक्शन की वैल्यू 6.8 हो गई। फिर मैंने यहाँ पर रखा 3.5 तो फंक्शन की वैल्यू हो गई 6.5। फिर मैंने यहाँ पर रखा 3.4 तो यहाँ पर मिल गया 6.4। फिर मैंने यहाँ पर रखा 3.1 तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई 6.1। ये रैंडम वैल्यू है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया 3.01 रखा तो मैंने देखा कि फंक्शन की वैल्यू 6.01 मिली। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है 6.0001 रखा, मतलब यहाँ पर मैंने 3.001 रखा तो मैंने देखा कि फंक्शन की वैल्यू 0.001 मिली। तो इस केस में भी आप देखो कि नंबर लाइन है ये 3 है, ये 4 था। जब हम लोग 4 पर थे तो वैल्यू कितनी थी 7। जब 3 के और नजदीक आते गए 3 के और नजदीक आते गए तो 7 से 6.9 हुआ, 6.8 हुआ, 6.5 हुआ, 6.4 हुआ, और जब हम लोग 3 के थोड़े से बहुत नजदीक थे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6.001 हो गई। मतलब इसका भी मीनिंग क्या है कि जब हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर, तब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये फंक्शन की वैल्यू कहां पर अप्रोच कर रही है, आंसर है 6 पर जो है अप्रोच कर रही है। तो यहां पर भी सेम है कि एज वी आर रीचिंग टू द पॉइंट 3 देन आवर फंक्शन इज रीचिंग या अप्रोचिंग टू 6। तो चाहे आप लेफ्ट साइड से घूमकर आओ चाहे आप राइट साइड से घूमकर 3 के पास आओ, जैसे जैसे आप 3 के नजदीक आते जाओगे तो आपको वो वैल्यू किसके नजदीक देते जाएगी, वो 6 के वैल्यू आपको देते जाएगी, मतलब 6 के आसपास की वैल्यूज जो है वो देते जाएगी। लेकिन जैसे ही आप एग्जैक्ट 3 रखते हो, चाहे दोनों केस में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से आओ चाहे राइट हैंड साइड से आओ, तो आपको वैल्यू क्या मिलती है नॉट डिफाइंड। मतलब एक इस पॉइंट पर तो फंक्शन पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है, लेकिन इससे पहले और इसके बाद में ये फंक्शन क्या है डिफाइंड है। इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट, कि एक वैल्यू के इंक्रीमेंट होने से दूसरे वाले उसके फंक्शन वाली वैल्यू पर क्या इफेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं लिमिट। तो एक एग्जांपल जो अभी हमने देखा इसमें हमने दोनों साइडों से अप्रोच किया था, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो जब हम लोग किसी पॉइंट पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। लिमिट पढ़ रहे हैं तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग 3 की तरफ अप्रोच हो रहे हैं, जैसे इसका ऊपर वाला वैल्यू देखो ये वाली वैल्यू में हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से 3 की तरफ जा रहे थे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट जो है हम लोग बोलते हैं। अभी देखो पहले 4 थे, फिर 4 से 3.9 आए, 3.8 आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे तब भी ये वैल्यू 6 की तरफ अप्रोच कर रही थी, और जब हम लोग राइट हैंड से आ रहे तब भी ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही थी 6 की तरफ जो है अप्रोच कर रही थी। मतलब इस वाले एग्जांपल में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या थे, आपस में सेम थे। अब थोड़ा सा और समझते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को। तो इसके लिए समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल है हमारा, लेट से कि हमारे पास एक फंक्शन है। एक और कंसेप्ट हम लोग समझते हैं लिमिट्स के बारे में, ताकि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और स्ट्रांग हो जाए, ताकि कंटिन्यूटी को समझना इजी हो जाए। क्योंकि क्या होता है कंटिन्यूटी से जो है कई बार एक एग्जांपल 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का जो है दे देता है, चेक द कंटिन्यूटी करके। तो कंटिन्यूटी को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आपकी पकड़ जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा कंटिन्यूटी इसी का खेल है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो राइट हैंड लिमिट निकालो, अगर इक्वल है तो कंटिन्यूटी की हम लोग बात कर सकते हैं। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x और इसकी वैल्यू है मान लो डिटर्मिनेंट्स ऑफ x माइनस टू अपॉन में x माइनस टू। इसकी वैल्यू हमको चेक करनी है कहां पर, एट 2। मतलब हमको एट x इज इक्वल टू 2 पर हमको इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है और इसका राइट हैंड लिमिट जो है हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा और राइट हैंड लिमिट जो है इसका क्या आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए वापस से हम लोग सेम काम करेंगे, क्या बनाएंगे हम लोग एक टेबल बनाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यूज जो है यहाँ पर रखते जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, या फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट करके। तो ये हमने एक टेबल प्रिपेयर किया ये,
और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी वैल्यूज को जो है रखते जाएंगे। तो यहाँ होगा हमारे पास x और यहाँ होगा हमारे पास f ऑफ x। जब हम लोग x की जगह 1 रखेंगे तो देखो, जब आप इसमें x की जगह 1 रखोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस 2 आएगा, और ऊपर 1 में से 2 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट्स 1 अपॉन में माइनस 1 बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ -1 क्या निकल कर आएगा, मतलब इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, सॉरी, मॉड्यूलस ऑफ -1 क्या निकल कर आएगा, +1, और नीचे में क्या है -1, मतलब अल्टीमेट इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1। मतलब जब हमने x के जगह यहाँ पर हमने 1 रखा, तब हमने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग x के जगह रखते हैं 1.2, 1.2 रखते हैं तो क्या होता है देखो, अब इसी फंक्शन में हमको क्या करनी है, x के जगह जो है हमें रखनी है 1.2। तो देखते हैं, अगर आपने क्लास 11th में फंक्शन वाला मतलब अभी तो 12th में आप लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने क्लास 11th में फंक्शन वाले चीजों को ध्यान से समझा होगा, तो यहाँ पर जिन्होंने समझा होगा वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर f ऑफ x की नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है, क्योंकि वहां पर फंक्शन आपने पढ़ा होगा और वहां पर बोला गया होगा कि आप फंक्शन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि फंक्शन जो है क्लास 12th में काम में आते हैं करके। तो जो अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा इस चीज को, तो समझ गए होंगे। देखो कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखो ये जो 1.2 है, 1.2 में से जब -2 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, आंसर है -0.2 बचेगा, और नीचे में कितना बचेगा हमारे पास -0.2। तो ये वाला मॉड्यूलस निकल कर कितना हो जाएगा, +0.2, और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, -0.2। तो इसकी वैल्यू अगेन कितनी आएगी, -1 आएगी। तो अब ये -1 क्यों आ रही समझ में आया, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो अपना डेफिनेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करता है, चेंज करता है। जैसे इस केस में ये जो मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट्स मतलब मॉड्यूलस ऑफ x-2 है, ये जो है ये अपना फंक्शन कहां पर चेंज करेगा, अपना डेफिनेशन 2 पर चेंज करेगा। 2 से नीचे पर ये एग्जैक्ट आपको -1 देगा, आप कुछ भी वैल्यू रखो, 2 से छोटी कोई भी वैल्यू रखो आप इसमें देखना आपको हमेशा -1 ही देगा, और 2 से आप बड़ी वैल्यू रखो आपको हमेशा +1 ही यहाँ पर मिलेगा। ये मॉड्यूलस फंक्शन की क्या होती है, स्पेशलिटी होती है। तो अब आप यहाँ पर जैसे रख के चेक भी कर सकते हो कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर 1.2 रखा, अगर मैं यहाँ पर 1.6 रखूंगा तब भी इसकी वैल्यू -1 आनी है, 1.8 रखूंगा तब भी -1 आएगा, 1.9 रखूंगा तब भी -1 आएगा, 1.99 रखूंगा तब भी -1 आएगा। मतलब आप इसमें क्या हो रहा है, आप x की वैल्यू को कहां अप्रोच करा रहे हो, आप x की वैल्यू को अप्रोच करा रहे 2 की तरफ। अच्छा, अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखे x और ये इस तरीके का लिखा हुआ हो तो इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं x टेंड्स टू 2। क्या लिखते हैं, x टेंड्स टू 2, मतलब हमारी x की वैल्यू किस ओर जा रही है, 2 की तरफ जा रही है। तो जब हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू है x जो है 2 की तरफ जा रहा है, ये फंक्शन की वैल्यू कहां पर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स्ड है, -1 पर क्या है, ये फिक्स्ड हो गई है ना, तो ये आगे बढ़ रही है ना ही पीछे जा रही है, लेकिन x की वैल्यू कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रही है। तो यहां पर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, -1 है। अब हम लोग एक बार चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग फॉर राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। अच्छा, आप ये मत सोचना कि कंटिन्यूटी में जो है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए इस तरीके से आपको बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, इस तरीके से आपको वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ लिमिट्स के बारे में। वहां पर हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं और राइट हैंड लिमिट बड़ी आसानी से जो है निकाल सकते हैं। तो जब हमको राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वापिस से जो है यहाँ पर सेम वैल्यू जो है रखेंगे। अब देखो, जब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना था तो हमने x की क्या रखी थी वैल्यूज, x की ऐसी वैल्यूज रखी थी जो 2 से बहुत ज्यादा छोटी थी, बहुत छोटी थी, 2 से क्या थी, बहुत ज्यादा छोटी थी। तो इसीलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे दिखाते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग दिखाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 और माइनस करके, यहाँ पर ऊपर में क्या लगा देते हैं, माइनस,
और ये टेंड्स टू का साइन है। तो ये माइनस हमको क्या इंडिकेट करता है, या माइनस को देखकर हम लोग क्या सीखते हैं, तो हम लोग माइनस को देखकर ये समझते हैं कि ये जो हमने लिमिट निकाली है ये 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू रखकर निकाली है। उसी तरीके से अगर हमारे पास राइट हैंड लिमिट होगा तो राइट हैंड लिमिट निकालते वक्त हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। देखो ना, जब हमने राइट हैंड लिमिट निकाला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जब हमारा 3 वाला था, तो हमने क्या किया था, 3 से बहुत छोटी वैल्यू, बड़ी मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी बड़ी वैल्यूज हमने रखी थी। तो इसीलिए जिस पॉइंट पर हमको निकालना होता है उससे अगर छोटी है तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 लिख के माइनस कर देते हैं, और राइट हैंड लिमिट जब हम लोग निकालते हैं तो उस पॉइंट से थोड़ी सी बड़ी निकालते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग x को और यहाँ लिखते हैं हम लोग f ऑफ x को। तो जब हमारे पास x है, इसकी वैल्यू हम लोग कुछ रखते जाते हैं, तो सपोज दैट हम लोग अभी इसकी वैल्यू रख देते हैं 3 रखते हैं, 3 से रखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको नंबर लाइन में तो अल्टीमेटली कहां तक पहुंचना है, इस 2 तक पहुंचना है। इधर से तो पहुंच गए, अब एक बार इधर से पहुंचते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 था। तो देखो जब आप इसमें x के जगह क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो देखो आपके पास क्या वैल्यू आएगी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि जब हमने x के जगह 3 रखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। आप प्लीज सॉल्व करो, अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो इसको सॉल्व करके देखो कि जब आप मॉड्यूलर मतलब मॉड्यूलस फंक्शन में x के जगह अगर आप 3 रखोगे तो आपको ये कौन सी वैल्यू देगा। तो आप रखोगे मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मतलब कितना आएगा, मॉड्यूलस 1, और मॉड्यूलस 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और नीचे में कितना आएगा, 3 माइनस 2 मतलब 1, मतलब 1 अपॉन में 1 आने वाला है। देख लो आप लोग, 3 माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 2, तो ये आएगा मॉड्यूलस ऑफ 1 अपॉन में 1 मतलब 1 हो जाएगा। मतलब जब आपने x के जगह 3 रखी तो आपको फंक्शन ने क्या दी, फंक्शन की वैल्यू क्या दी, इसने 1 दी। अब इसके बाद आप यहाँ पर रखो 2.5 रखो, आप 2.5 रख के देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ 2.5 माइनस 2 अपॉन में 2.5 माइनस 2, तो ऊपर में कितना बचेगा, मॉड्यूलस ऑफ 0.5, नीचे कितना बचेगा 0.5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते जाओ, कुछ भी वैल्यू रखते जाओ, 2.2 रखोगे तब भी आपको 1 मिलेगा, उसके बाद आप यहाँ पर रखोगे 2.01 रखोगे तब भी आपको 1 मिलेगा, 2.00001 रखोगे तब भी आपको 1 मिलेगा। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, आप अपनी x की वैल्यू को पहुंचा रहे हो किस ओर, 2 की तरफ। देखो ना, पहले 3 था, फिर 2 के और नजदीक आया, फिर 2 के और नजदीक, 2 के और नजदीक, 2 के और नजदीक, मतलब आपकी x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, लेकिन आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई है, एक जगह पर 1 के जगह आकर क्या हो गई है, रुक गई है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर हमने देखा कि इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो एक केस आप याद रखना, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो उस समय हम लोग लिमिट चेक नहीं करते, उस समय लिमिट हम लोग क्या बोलते हैं कि लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट। वहां पर लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट जो है नहीं करता है। लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, पर्टिकुलर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जिससे इससे पहले वाली वैल्यूज जो थी वो क्या आ रही थी, 6 आ रही थी, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको दे रहा था ना, तो उस केस में लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज को आप नोट कर लेना, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलो अब इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा लिमिट जो है और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है। एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं, देखो तो एक हमारे पास और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक और ले लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस 3। इस तरीके का मान लो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, या हम लोग ले लेते हैं 1 अपॉन x माइनस 2 करके, ज्यादा इजी होगा इसको समझना। तो हमने एक फंक्शन कंसिडर किया f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो हमको कहाँ पर चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू 2 पर जो है चेक करना है। तो देखो ये फंक्शन तो 2 पर डिफाइन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जब आप x की जगह 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन में 2 माइनस 2 मतलब 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में 0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से थोड़ा सा पहले निकालेंगे विच मींस लेफ्ट हैंड साइड, और 2 से थोड़ा सा ज्यादा पर निकालेंगे मतलब राइट हैंड लिमिट। तो देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट।
तो ये हो जाएगा हमारा एक टेबल, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा f ऑफ x। अब इसके बाद देखो, जब हमने x के जगह 1 रखी, मान लेते हैं यहाँ पर हमने 1 रखा, तो 1 अपॉन में 1 माइनस 1 कितना आएगा, -1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आप यहाँ पर रख दो 1.5 रखो, आप 1.5 रख के देखो, तो 1 अपॉन में 1.5 माइनस 2, दैट मीन्स 1 अपॉन में -0.5, और -1 अपॉन में -0.5 का मतलब कितना होता है, -2। 10 अपॉन में 5 हो जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो गया -2। फिर इसके बाद आप यहाँ पर रखो 1.8 रखो, 1.8 रख के देखो आपको मिलेगा -5। फिर इसके बाद आप यहाँ पर रखो 1.9 रखो, तो 1.9 जब रखोगे तो आपको मिलेगी -10। करके देख लेना, ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप मैंने रख के देखा है। तो 1.99 करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 100। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, जब 1.999 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1000। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को यहाँ पर बढ़ाते जाओगे, आप देख रहे हो कि f ऑफ x की वैल्यू क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। जब आप यहाँ पर रख दोगे x के जगह 1.445 टाइम्स 9, तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, 1 2 3 4 5, इतने टाइम्स वैल्यू आपको देगा। मतलब इसमें हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा फंक्शन जो है 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, f ऑफ x की वैल्यू कोई फिक्स्ड नहीं है, ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रही है। मतलब ये माइनस इंफिनिटी को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो हमारा x जैसे जैसे 2 की तरफ जा रहा है, हमारा फंक्शन वैसे वैसे माइनस इंफिनिटी की ओर क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात। अब हम लोग देखते हैं आगे इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो इसका जब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब हम लोग क्या रखेंगे, 2 से थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज रखेंगे, और 2 से बड़ी वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास क्या आते जाएगा, हम लोग उसको एक बार देखते हैं। तो लेट से ये हमारे पास एक टेबल बना x का, और ये हमारे पास एक टेबल बना f ऑफ x का। जब आप यहाँ पर सब 2 तो रख नहीं सकते, क्यों, 2 रखोगे तो आपको वैल्यू तो नॉट डिफाइंड मिलेगी, तो हम लोग 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखते हैं, 2.1 रखते हैं। जब आप इसमें 2.1 रखोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन में 2.1 माइनस 2, मतलब 1 अपॉन में 0.1, 1 अपॉन में 0.1, मतलब ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 10। फिर इसके बाद जब आप 2.01 रखोगे तो ये आपको देगा कितना, 100। फिर इसके बाद आप 2.001 करोगे तो ये आपको देगा 1000। फिर इसके बाद जब यहाँ पर 2.4 बार 0 रखोगे और 1 रखोगे तो यहाँ पर आपको देगा 10,000। तो इस तरीके से आप इसमें भी देखते जाओगे कि जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू 2 के नजदीक आते जा रही है, जैसे देखो 2.1 थोड़ा दूर था, 2.01 नजदीक, 2.001 और नजदीक, 2.000 और नजदीक। तो जैसे जैसे x की वैल्यू 2 के नजदीक आते जा रही है, ये जो फंक्शन है देखो, पहले 10 था, फिर 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर लाख होगा, फिर 10 लाख होगा, फिर करोड़ होगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू कहां पर बढ़ते जा रही है, प्लस इंफिनिटी की ओर क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। मतलब इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो नो फिक्स्ड वैल्यू। और इससे पहले वाले केस में भी वही था, नो फिक्स्ड वैल्यू, इसमें भी माइनस इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रही थी, इसमें प्लस इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रही है। तो इस केसेस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग बोलते हैं कि इसकी तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही नहीं है, ये तो इंफिनिटी की ओर जा रहा है, जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एफएक्स भी अपने आप को चेंज करते जा रहा है। तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, और ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो हमने 3 एग्जांपल्स देखे थे। सबसे पहले वाला एग्जांपल ऐसा था जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यूज कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी, ये हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों साइड की वैल्यू सेम है, मतलब इस केस में क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। फिर सेकेंड केस हमने देखा था जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ और थी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ और थी। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 थी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू +1 थी। मतलब यहाँ पर दोनों लिमिटें, मतलब दोनों साइड की लिमिट्स क्या थी, इक्वल नहीं थी, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर तीसरा हमने एक ऐसा एग्जांपल देखा जिसमें हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब अपने आप में चेंज होते जा रही, मतलब इस केस में तो चलो पूरे लेफ्ट हैंड लिमिट में एक जैसी वैल्यू थी, लेकिन तीसरा जो एग्जांपल हमने ये वाला लिया था, इसमें हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट अपने आप में ही सेम नहीं है और राइट हैंड लिमिट भी अपने आप को कंटिन्यूअसली क्या करते जा रहा है, चेंज करते जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इतना बड़ा बड़ा हम लोग क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं करेंगे, इतना बड़ा बड़ा बॉक्सेस बना बनाकर सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग एक छोटा सा मेथड देखते हैं
जिससे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इजीली निकाल सके और राइट हैंड लिमिट भी हम लोग बड़ी इजीली जो है फाइंड आउट कर सके। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं और उससे हम लोग समझेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट द लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit f of x is equal to determinants of x minus 3 अपॉन में x minus 3 और फंक्शन जो है ये सही है कब के लिए, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 3 हो, और ये वैल्यू 0 होती है कब, जब x की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। ये इस चीज के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये जो फंक्शन इज इक्वल टू, ये दो टाइप के जो लिखे हुए इसका मतलब क्या होता है। देखो जब आप फंक्शन की वैल्यू 3 पर चेक करोगे, मतलब अगर आप इस फंक्शन की वैल्यू 3 पर निकालना चाहोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो इसने बोला है ना कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है कब, जब आप x के जगह 3 रखोगे। 3 से कम या 3 से ज्यादा कुछ भी वैल्यू रखो, उस समय इस फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। और ये आपने क्लास 11th में बखूबी जो है सीखी होगी। अब इसी चीज का भी हम लोग कंटिन्यूटी में भी यूज करेंगे। तो देखो जब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो आप उतना बड़ा टेबल नहीं करोगे, वो टेबल करने का काम जो होता है छोटे क्लासेस में अच्छा लगता है। अब बड़े क्लासेस में आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, देखो तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे लिमिट। अच्छा यहाँ पर कहाँ पर चेक करना है आपको बताया है क्या, नहीं। तो देखो जब आपको कुछ नहीं दिया हो कि लिमिट कहाँ पर चेक करनी है कि कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी है, तो आप क्वेश्चन पे फोकस करना और देखना कि उस क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो अपना डेफिनेशन कहां पर चेंज कर रहा है। जैसे ये जो फंक्शन है जब 3 था तो 0 था, 3 से कम या 3 से ज्यादा हुआ तो ये वाली वैल्यू हो गई। मतलब 3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन अपना अपना डेफिनेशन, अपना खुद का डेफिनेशन क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। तो समझ जाने कि वहीं पर आपको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अभी हमको 3 पर फाइंड करना है क्योंकि 3 पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है और हम लोग निकालने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और माइनस हमको क्या इंडिकेट करेगा कि हम लोग 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो फंक्शन की वैल्यू को रखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। अब मेरे पास तो फंक्शन की दो डेफिनेशंस हैं, एक 0 और एक ये वाली। तो मैं किस फंक्शन को लूंगा, तो देखो मैं 0 कब लूंगा, जब फंक्शन 3 पर हो, लेकिन मैं तो 3 से थोड़ा सा पहले निकाल रहा हूं। मतलब मैं यहाँ पर फंक्शन किसको रखूंगा, ऊपर वाले को रखूंगा। मतलब ऊपर वाला मतलब ये डिटर्मिनेंट x माइनस 3 मॉड्यूलस मॉड्यूलस होता है, ठीक है। कई बार मेरे से डिटर्मिनेंट्स निकल जाता है तो समझ जाना उसको कि मॉड्यूलस फंक्शन की बात हो रही है। ये फंक्शन हमारा जो है होगा। अब यहाँ पर देखो जब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो आप यहाँ पर एक काम करना, आप ये अज्यूम कर लेना लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास कितना है 3 माइनस एच। ये जो x है ये किसकी तरफ जा रही है, 3 के पास, लेकिन 3 से थोड़ा सा पहले है। तो हम लोग यहाँ पर ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 3 तो नहीं है, 3 से बहुत छोटी सी कम वैल्यू है कि नहीं। 3 माइनस लगा है मतलब 2.999999 कुछ होगा, लेकिन 3 से थोड़ा सा कम ही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 3 में से h को माइनस करके, और h क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। लेकिन हमको तो पहुंचना कहाँ है, x इज इक्वल टू 3 पर। तो ये जो रिलेशन हमने अभी लिखा कि x इज इक्वल टू 3 माइनस एच, इस रिलेशन में x अगर 3 की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब 3 की तरफ बढ़ेगा, तो h को कितना होना पड़ेगा, अगर x को 3 होना है तो h को 0 होना पड़ेगा। मतलब h किधर अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। बस यही काम आपको करना है। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो इस तरीके से फंक्शन को लिखोगे, फिर यहाँ पर आप एक चीज अज्यूम करना या पुट कर लेना कि x इज इक्वल टू जो भी लिमिट आपको दिया हो उसमें से h को माइनस कर देना। और h कहाँ से आया, तो h जो है बहुत छोटी क्वांटिटी है, जैसे आपने टेबल में निकाला था कि नहीं 2.99999, तो 3 और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 0.00001 का। तो यही जो छोटी क्वांटिटी है उसी को हम लोग बोलते हैं h। अब अगर x को 3 होना है तो h को 0 होना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, दो चेंजेस करेंगे। पहला तो चेंजेस होगा लिमिट, लिमिट पहले 3 टेंड्स टू x टेंड्स टू 3 माइनस था, अब वो हो जाएगा 0, क्योंकि x को हमको 3 के आसपास निकालनी है। तो हम लोग लिमिट को चेंज करके रखेंगे h टेंड्स टू 0।
और जहां पर भी हमको x दिख रहा होगा वहां पर हम लोग रख देंगे 3 माइनस एच। तो मैंने यहां रखा 3 माइनस एच एक्स की जगह, और -3 तो ऑलरेडी था, और ये हमारे पास मॉड्यूलस। फिर यहां पर मैंने रखा 3 माइनस एच -3। अब आप आगे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 और 3 कैंसिल, यहाँ और यहाँ कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर में कितना बचा, मॉड्यूलस ऑफ -h अपॉन में -h। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या बनकर आएगी, तो मॉड्यूलस h आपका प्लस h बनकर आएगा, और नीचे वाला -h, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, -1। अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड में राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। तो लिखोगे कैसे राइट हैंड लिमिट को, तो लिमिट पहले तो लिखोगे x टेंड्स टू 3 प्लस, मतलब 3 से आप थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रख रहे हो, याद करो हम लोग 3 से मतलब जिस पॉइंट पर हमको निकालना रहता था उससे हम लोग थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू रखते थे। जैसे अगर हमको 3 पर निकालना है तो 3.0000001, मतलब है ना 3 से थोड़ा सा बड़ा, तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन f ऑफ x को। फिर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट करो। तो यहाँ पर आप फंक्शन की कौन सी वैल्यू को पुट करोगे, तो देखो फंक्शन की हम लोग कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे, तो फंक्शन हमारा कहाँ डिफाइन था, देखो दो जगह पर डिफाइन था, एक तो x इज इक्वल टू 3 पर डिफाइन था, और एक x इज इक्वल टू नॉट 3 पर। तो अभी तो हम लोग 3 पर नहीं ले रहे हैं, हम लोग अभी 3 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी रख रहे हैं। तो यह फंक्शन आपको क्या समझाता है कि x की वैल्यू अगर 3 है तो आप 0 लो, 3 से कम है या 3 से ज्यादा है, दोनों केसेस में आपको ऊपर वाली वैल्यूज को फंक्शन की वैल्यू समझनी है। तो अभी हम लोग 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अभी फंक्शन का डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3। वापिस से आप यहाँ पर एक काम अज्यूम करोगे, x के जगह आप रखोगे 3। अच्छा, अभी जो आप वैल्यू निकाल रहे हो 3 से थोड़ी सी बड़ी है, 3 से बहुत छोटी सी बड़ी है, इसीलिए यहाँ पर करोगे 3 प्लस एच। लेफ्ट हैंड में क्या कर रहे थे, 3 से थोड़ी सी छोटी थी, इसीलिए 3 माइनस एच कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो, अगर आप x की वैल्यू को 3 तक पहुंचाना चाहते हो तो आपको h को कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा ना, तभी तो ये x इज इक्वल टू 3 होगा। देखो ये अगर 0 हो जाएगा तभी होगा, तो h की वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 की तरफ जो है जाएगी। तो इस चीज को आपको याद रखनी है कि जब आप x की 3 की तरफ जाओगे तो h को क्या करना पड़ेगा, 0 की तरफ जाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर एक चेंजेस करोगे, पहला चेंजेस होगा लिमिट में, लिमिट पहले h के लिए डिफाइन था, अब h के लिए डिफाइन हो जाएगा, और जहां जहां भी आपको x दिख रहा होगा वहां पर आप रखोगे 3 प्लस एच। तो यहाँ पर मैंने रखा 3 प्लस एच, और ऊपर में है -3। फिर नीचे मैंने रखा 3 प्लस एच माइनस 3। अब देखो ये -3 प्लस 3 कैंसल, ये -3 ये प्लस 3 कैंसल। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आई, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर ऊपर में हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ h, नीचे में है प्लस h। तो देखो मॉड्यूलस ऑफ h की वैल्यू क्या आने वाली है, मॉड्यूलस h ही आने, मतलब प्लस h आने वाली है, और नीचे वाली h है, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, -1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, +1। इसका मतलब हम लोग क्या यहाँ पर एक कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कि हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। हमारा काम सिर्फ ये था कि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करना था, लेकिन हमने एक स्टेप आगे जाकर और इसको बता दिया कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है, ये वाला जो क्वेश्चन है कि चेक वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ऐसा करके भी आपको दे सकता है। तो करना वही है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, नहीं आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, आप अच्छे से इसको एक बार ध्यान से समझना लिमिट्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग एक दो और क्वेश्चन लिमिट्स के बारे में करेंगे।